जय हिंद। आइए तो इस वीडियो में जानते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शंस का ये सेकेंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बाद रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम फर्स्ट वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये रिलेशन एंड फंक्शंस का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, मतलब कौन कौन से टाइप के रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इम्पटी या वॉइड रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रिक्त संबंध। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकेंड में जानेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। उसी तरह हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सम्मित संबंध, इनके बारे में। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध, तो इनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। चलिए तो टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंतर्गत सबसे फर्स्ट टाइप जानते हैं इम्पटी रिलेशन क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रिक्त संबंध। तो ये रिक्त संबंध क्या होते हैं, तो यहाँ लिखा गया है फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई कहने का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब खाली, रिक्त, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाई। फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसको एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है ए बी कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 4। ठीक है, कि ए और बी का अंतर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ए क्रॉस ए निकाला गया है। आप इसमें देखिए a माइनस बी ग्रेटर देन 4 कहने का मतलब इस ऑर्डर पेयर का अंतर 4 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इस ऑर्डर पेयर का अंतर देखिए, जैसे 1 और 1 का अंतर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 और 2 का अंतर -1 होता है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं 3 और 2 का अंतर 1 होता है। किसी का भी अंतर 4 से बड़ा नहीं हो रहा है। लेकर ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये क्या है, इम्पटी रिलेशन है, इसीलिए यहाँ लिखा गया a माइनस बी डू नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसलिए ये एक इम्पटी रिलेशन है। सेकेंड नंबर में लिखा गया है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। तो ये तत्समक संबंध क्या होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। आइडेंटिटी कहने का मतलब सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सकल ऑर्डर पेयर होंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे। हम सकल होना चाहिए, कोई भी दूसरा ऑर्डर पेयर उसमें नहीं होना चाहिए, या उससे कम भी ऑर्डर पेयर उस सेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो एग्जाम्पल एक लिया गया है, जो सेट ए है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। एक रिलेशन लिखा गया है, क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3, और 3 सेट में 3 एलिमेंट थे और तीनों का हम सकल मिल ही गया 1 1 2 2 3 3। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएंगे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रिलेशन लिखा गया है R2, क्या है, 1 1 2 2 3 3 1 3। तो आप यहाँ तक तो आप देखिए सेम है, मतलब हम सकल है। ये जो है ये एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सेम होना चाहिए, ना ही कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ना ही इससे कुछ कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होंगे, ये एक मतलब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे, तत्समक संबंध नहीं होंगे। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तो ये स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं, उसमें ऑर्डर पेयर जो होता है वो समान होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्डर पेयर जो हैं वो हम सकल होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डर पेयर उसमें हो सकता है। मतलब जो सेट हैं वो सेट का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है
R1 एक कोई सेट है जिसमें क्या लिखा हुआ है 1 1 एक ऑर्डर पेयर है, सेकेंड ऑर्डर पेयर 2 2 हैं और थर्ड ऑर्डर पेयर 3 3 हैं और फोर्थ ऑर्डर पेयर क्या है 1 3। इसमें यहाँ तक तो सेम है ही, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हैं, तो ये एक क्या होंगे, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, स्वतुल्य संबंध होंगे, यहाँ तक होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ R2 एक सेकेंड रिलेशन लिखा गया है जिसमें क्या है 2 ही ऑर्डर पेयर हैं 1 1 और 2 2, इसमें 3 3 नहीं है, ठीक है, ये गायब है। इस लेकर ये जो रिलेशन होंगे ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होंगे, स्वतुल्य संबंध नहीं होंगे। फोर्थ नंबर में लिखा गया है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध क्या होते हैं, उसमें उल्टा पुल्टा होना चाहिए। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, उल्टा पुल्टा। तो यहाँ आप R1 एक उसका रिलेशन लिखा गया है, जैसे 1 1 2 1 और 1 2, ठीक है, ये एक सम्मित संबंध होंगे। तो आप कहिएगा यस, क्योंकि 2 1 का उल्टा तो 1 2 है, 1 1 का उल्टा खोजना ही है नहीं है, क्योंकि 1 1 का उल्टा भी 1 1 ही होगा, इसलिए कर ये क्या है एक सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद सेकेंड में लिखा गया R2, जैसे 1 1 2 2 3 3 और इसमें 1 3 का उल्टा तो इसमें है नहीं, इसलिए कर ये जो रिलेशन होंगे ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए कर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। चलिए तो आप देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। तो ये क्या होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग भी आर से करना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब जैसे ए बी बी सी तो ये मुंडी और पुच्छी होना चाहिए, तभी जाके वो जो होंगे रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। जैसे R1 एक रिलेशन लिखा गया है, जैसे 1 1 2 3 3 2 और 2 2, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसको हम चेक करते हैं, जैसे 2 3 तो 3 से कोई स्टार्ट हुआ है तो ये हुआ है 3 2, तो आप खोजेंगे इसके मुंडी और पुच्छी को, तो ये क्या है 2 2 ही हो जाएंगे, तो 2 2 तो इसमें है ही, इसलिए कर ये क्या है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसी तरह सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड लिखा गया है 1 1 तो खोजना ही नहीं है, 1 2 फिर 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फिर 3 2 तो 2 से फिर स्टार्ट ही कोई नहीं हुआ है, इसलिए कर ये भी रिलेशन क्या होंगे एक ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। उसके बाद थर्ड लिखा गया है, जैसे 1 1 1 2 फिर 2 से देखेंगे स्टार्ट कोई हुआ है तो यहाँ हुआ है 2 3 तो 2 3, तो आप इसके क्या देखेंगे मुंडी और पुच्छी को क्या होंगे 1 3, तो 1 3 तो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर है ही नहीं, इसलिए कर ये क्या है एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। हमने लास्ट में बोला था कि हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो उन्हीं रिलेशन को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी हो जाए या सिमेट्रिक हो जाए और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो जाए, ये तीनों होते हैं तभी जाके वो क्या होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तुल्यता संबंध होंगे।